ग्रेविटास कॉपर स्केप में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए वीडियो 15 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक की। तो देखते हैं कैसे चलती है मार्केट और कैसा रहेगा मार्केट का रुझान। ये बहुत छोटा वीक है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो इसके अंदर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स के अकॉर्डिंग ही होगी। बाकी इंटरडे के अंदर या वैसे जो कुछ आपको मिलेगा वो बहुत हल्का फुल्का सा देखने को मिल सकता है। इंडियन मूव्स बहुत कम देखने को मिलेंगे इस टाइम पर। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो फ्राइडे सेशन के अंदर हम लोगों ने 920 के लेवल्स छुए थे यहाँ पे, और वही एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम लोग 900 के लेवल से ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारे पास में 23,000 के लेवल्स होंगे और फिर 23,300 के। तो ये कुछ एक रेजिस्टेंस है हमारे पास में जो आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मार्केट मुझे यहाँ से कहीं डाउन साइड पे नहीं लग रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी वापस, और जैसा डाउन साइड था उतनी ही तेजी से इसने वापस इसको रिकवरी भी की है। जो गैप्स थे वो ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग और फर्दर ऊपर की साइड पे निकलने की तैयारी कर सकते हैं। ट्यूसडे सेशन हम लोगों को मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। बाकी उसके बाद में देखते हैं कि कैसे चलेगा मार्केट। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी फिलहाल हम लोग 23,300 के लेवल्स तक जा सकते हैं। वहां से अगर कुछ छोटी करेक्शन बनेगी तो कब बन सकती है। डाउन साइड पे जो हम लोगों को सपोर्ट लेवल्स मिलेंगे वो मिलेंगे कहीं पे 22,500 के आसपास में। तो ये एक सपोर्ट अच्छा खासा काम करेगा जो हमारे निफ्टी के लिए होगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत बैड न्यूज़ नहीं आ जाती। मुझे अभी तक फिलहाल सब कुछ ठीक दिखाई देता है कि सारी चीज़ें अब कंट्रोल्ड हैं, सेटल्ड हैं। अगर आप हमारे ऑप्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हो अगर वो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो। बैंक निफ्टी के अंदर 51,000 का ही एक रेजिस्टेंस लेवल था, उससे हम लोग नीचे नीचे बंद हुए हैं। जैसे ही ये क्रॉस होगा तो हम लोग 52,000 के लिए निकल जाएंगे, और 52,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। तो इस 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर हम लोग कहीं पे इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। अगर इनकेस डाउन साइड पे आए तो हम लोग वही 1000 मतलब 600-700 पॉइंट डाउन साइड के अंदर हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो 50,400 450 तक के लेवल्स रहेंगे डाउन। मिड कैप निफ्टी के अंदर हम अपने सेशंस के अंदर डाउन साइड पे ही थे यहाँ पे भी, और अप साइड के ऊपर हम लोगों को 11,400 के लेवल्स मिले। आने वाले टाइम के अंदर मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हाँ ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सारे ही इंडाइसेस जो थे उस टाइम पे एक अपने रेजिस्टेंस से नीचे ही बंद हुआ, तो कुछ करेक्शन देखने को भी मिल सकती है इन लेवल्स के ऊपर। तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लेकिन कोई बहुत बड़ी करेक्शन मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। कि एक जो ये था डेड कैट बाउंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डाउन साइड पे आई थी चीज़ें वो वहाँ से पॉजिटिव हो गई हैं। कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर मुझे तभी भी फिलहाल तेज़ी दिखाई पड़ती है इसके अंदर, और कहीं हम लोग अगर 94,000 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो हम लोग 96,700 के नेक्स्ट लेवल्स होंगे, और 98,400 के उसके बाद में लेवल्स होंगे। तो ये लेवल्स आने वाले टाइम में आप आराम से देख सकते हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए जल्दी ही। और अगर इनकेस करेक्शन होती है तो फिर करेक्शन भी एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा खासा रनअप हो गया और वहाँ से डाउन साइड भी देखने को मिल सकता। लेकिन फिलहाल अभी तो मुझे ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव साइड पे ही दिख रही है। ये 2-3 दिन शायद पॉजिटिव ही ट्रेड। सिल्वर इसके अंदर भी हम लोग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही बंद हुए हैं कहीं पे। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि हम लोग 95,500 के लिए निकल रहे हैं या फिर हम लोग वापस यहाँ से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड से खराब चार्ट है सिल्वर का, और 91,000 का नीचे सपोर्ट लेवल रहेगा। 91,000 से लेके 95,500 तक की रेंज के अंदर कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है सिल्वर। क्रूड ऑयल के अंदर एक डाउन साइड अब रुक गई है। अब यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। ये जो बाउंस बैक है हो सकता है हमें 5400 या 5600 के लेवल तक लेके चला जा सकता है ये हमें, और वहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे अपनी कोई फ्रेश पोजीशन बना। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर हम लोग 40,700 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर ये लेवल क्रॉस हुए तो फिर हम लोग एक नई तेजी देखने को मिलेगी जो 41,800 के लेवल्स पे ले जाएगी हम लोगों को। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 40,700 के आसपास में कहीं हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस हुआ तो अच्छा रहेगा और आगे भी हमारी इंडियन मार्केट से पॉजिटिव न्यूज़ को मिले। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद क्रॉस कर जाएगा इसी अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि एक बार करेक्शन दे चुका है उन लेवल से। तो अब ये वापस एंथू के साथ में उसको लेवल को क्रॉस करेगा और 41,809 के नेक्स्ट हमारे पास में लेवल। नेस्डैक के अंदर भी हमारे पास में 17,000 के लेवल्स हैं। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो 17,800-900 के लेवल्स हमारे पास में होंगे, जो बहुत अच्छे हमें ऊपर ले जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर लिख के बताइए, या फिर अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए तो वो आप बताइए। हम लोग उस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करेंगे और आपको एक अच्छा आउटकम निकाल के देंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ विनीत।